बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम लीनियर रिग्रेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं और आज हम इसके ऊपर बात करेंगे कि कॉस्ट फंक्शन क्या होता है। जब भी हम लीनियर रिग्रेशन का एक मॉडल बनाएंगे और उसको हम कुछ डाटा के ऊपर लर्न करवाएंगे तो रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स के ऊपर वो मॉडल परफेक्ट हमें आउटपुट्स तो नहीं देगा, हमेशा वो एक एरर करेगा। उस एरर को मेजर करना बड़ा ज़रूरी है। हमारे पास हमेशा मेजरेबल एरर होना चाहिए। तो एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो हैं उनकी खूबी ये है कि वो किसी भी सिनेरियो को लर्न कर सकते हैं और अनसीन सिनेरियोज पे भी आउटपुट दे सकते हैं। साथ के साथ हमें ये चीज़ हमेशा याद रखनी चाहिए कि हर एआई और मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर कुछ ना कुछ एरर ज़रूर होगा। तो उस एरर को हम छोड़ नहीं सकते, बल्कि हम उस एरर को भी मेजर करना है। और जब भी हमने मशीन लर्निंग का मॉडल क्लाइंट को देना है, साथ हमने उसका ये भी बताना है कि इसके अंदर एरर कितना होगा। इसकी एग्जांपल क्या है कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो अपनी जब प्रोडक्ट मार्केट में देती हैं तो वो उसका वेट लिखती हैं कि लेट्स से 1000 ग्राम, साथ वो लिख देती हैं कि प्लस माइनस 10 ग्राम या 50 ग्राम, क्योंकि एरर का मार्जिन उनकी मशीन्स में भी होता है। तो हम जो लीनियर रिग्रेशन के मॉडल्स बनाएंगे और मशीन लर्निंग के जितने भी मॉडल्स बनाएंगे, हर एक के अंदर एरर होगा। अब हमारा काम है उस एरर को मेजर करना और उसको क्लाइंट को बता देना कि यू शुड एक्सपेक्ट दिस मच एरर इन आवर मॉडल। तो इसको हम कहते हैं कॉस्ट फंक्शन। तो हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि जब भी हम रियल वर्ल्ड सिनेरियोज के अंदर जब भी हम आउटपुट देंगे तो हमारे पास एरर आएगा ही आएगा। इसकी एग्जांपल हम ह्यूमन बींग से ले सकते हैं कि क्या ह्यूमन बींग्स परफेक्ट होते हैं? ह्यूमन बींग्स परफेक्ट नहीं होते। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप कोई मशीन पकड़ लें, कैलकुलेटर पकड़ लें, क्या कैलकुलेटर परफेक्ट होता है? यस, कैलकुलेटर तो हमेशा सही रिजल्ट देता है। कैलकुलेटर कभी कोई मिस्टेक नहीं करता। लेकिन कैलकुलेटर एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर लर्निंग नहीं है। उसके अंदर पहले से रूल्स बना के डाल दिए गए हैं, इसको प्री प्रोग्राम्ड कर दिया गया है। तो जब हमने मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम बनाना है, उसने डेटा से लर्न करना है, उसको हमने रूल्स नहीं देने, उसने अपने रूल्स बनाने हैं, उनके अंदर एरर रहेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि हमने जो उसको इनपुट आउटपुट दी है, उस इनपुट आउटपुट के बहुत सारी एग्जांपल्स के ऊपर उसने अपने आप को ट्रेन किया, अपने आप को लर्न कर लिया, पैटर्न्स लर्न कर लिए। अब हम कुछ डेटा लेंगे जिसके ऊपर हम उस मॉडल को टेस्ट करेंगे, और जब टेस्ट करेंगे तो उसके ऊपर रिजल्ट्स के अंदर कुछ ना कुछ एरर आएगा। उस एरर को मेजर करना बड़ा जरूरी है। अब उसको एरर को मेजर करने के बहुत सारे तरीके आपको लिटरेचर में मिलेंगे। उनमें से एक तरीका जो है उसको हम कहते हैं मीन स्क्वेयर्ड एरर। अब मिसाल के तौर पे आपने एरर निकाला, अब आप टेस्ट करते जा रहे हो डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट पेयर्स को, और आपने एक इनपुट दी, आपने देखा कि इसकी आउटपुट आनी चाहिए थी लेकिन आउटपुट वो नहीं आई, थोड़ी सी डिफरेंट आई, एरर उसका हो गया +4। अब आपने दूसरी एग्जाम्पल दी, उसका एरर हो गया -4। अब आपने क्या करना है, सारे एरर्स को प्लस करना है। तो +4 -4, आपका एरर क्या, सम क्या निकला? 0। तो जबरदस्त हो गया, 0 एरर आ गया। आप तो खुशी की शादियां नहीं बजाओगे। हालांकि आपको पता है कि आपने दो जो टेस्ट केसेस को दिए, दोनों के अंदर एरर है, लेकिन एक में पॉजिटिव एरर था और एक में नेगेटिव एरर था, उनको सम किया तो 0 हो गया। इस मसले को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हर एरर वैल्यू का स्क्वायर ले लेते हैं ताकि हमारे जो नेगेटिव साइंस है वो रिमूव हो जाए, वो सब पॉजिटिव हो जाए। वैसे भी इंसान को पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो मीन स्क्वेयर्ड एरर जो है उसमें हम क्या करते हैं, हम एवरेज लेंगे ऑफ ऑल एरर्स, लेकिन उनका स्क्वायर करने के बाद। तो जो हमारा फॉर्मूला होगा उसमें क्या होगा कि जितने भी हमारे एरर्स आए हैं उन सब को हम स्क्वायर करेंगे और उसके बाद हम उनको ऐड करते जाएंगे। तो वो जो नेगेटिव वाला हमारा इफेक्ट था वो खत्म हो जाएगा और मीन स्क्वेयर्ड एरर एक पॉजिटिव वैल्यू होगी जो हमें एरर का मैग्नीट्यूड बता देगी। तो यहां पे हमने लर्न किया कि हम जब लीनियर रिग्रेशन का मॉडल अप्लाई करते हैं तो हमेशा एक एरर होता है, उस एरर को स्क्वायर करके अगर हम उसका मीन ले लें तो हमारे पास स्क्वायर्ड एक एरर आ जाता है जो कि हमें सही एरर बता देता है।